Hare Krishna Gurmas, please accept my humble obeisances of Lord Srila Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। आज पुनः हमारे बीच में धर्मराज प्रभु वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक उपस्थित है। प्रभु जी आज का टॉक देंगे। प्रभु जी अभी इस्कॉन लातूर में अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सेवा निभा रहे हैं और साथ ही में जैसे हम प्राय कहते हैं प्रभु जी के विषय में, आप में से कई भक्तों के वे टीचर रह चुके हैं। PIH था पंढरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, तो वहाँ पर आप सभी ने भक्ति शास्त्री की डिग्री या कोर्सेज प्रभु जी के अंडर आप सभी ने संपन्न किए हैं। तो आज प्रभु जी से हम टॉक सुनेंगे। उससे पहले सभी से अनुरोध है कि अपने नाम सबको विराम दीजिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, आज गुरु महाराज जी के द्वारा 8:15 से श्रीमद् भागवतम क्लास श्री राधा गोपीनाथ मंदिर इस्कॉन नागपुर में दिया जाएगा। तो आप में से जो भक्त नागपुर के पास है या नागपुर में है, जरूर मंदिर जाके इसे अटेंड कीजिए। और जो भक्त नहीं पहुंच सकते उन सभी के लिए गुरु महाराज जी के ये क्लास गुरु महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा, लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल, तो इसे जरूर अटेंड कीजिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम धर्मराज प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद आपका पद्माली प्रभु। तो सर्वप्रथम मैं गुरु मास्टर के चरणों में दंडवत अर्पण करता हूँ और साथ ही साथ सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों में भी दंडवत अर्पण करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावरान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। कथञ्च स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते प्रथम स्यात् श्री चैतन्यं नमामि तम्। हरे कृष्णा। तो आज जैसे भी जानते गुड फ्राइडे है, लेकिन गुड फ्राइडे के बारे में कुछ नहीं कहने वाले, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने जीसस क्राइस्ट के बारे में ये कहा है कि इस प्रकार हरिदास ठाकुर और उनका भी वर्णन करते समय प्रभुपाद जी जीसस क्राइस्ट बहुत काफी विपदाएं उनके जीवन में आई, फिर भी वो डगमगाए नहीं, भगवान से प्रार्थना करते थे कि सहन करते थे, कहते थे उनको मैं क्षमा कर देता हूँ। तो इसलिए मैं प्रभुपाद जी ने भी उनका जिक्र किया, तो भी हमें भी निश्चित रूप से उनके चरण में प्रार्थना करनी चाहिए, हमें भी वो शक्ति प्रदान करे जो प्रभुपाद जी कहा करते कि जो कोई भगवान के भक्ति का प्रचार करता है उसके जीवन में बहुत सारी विपदाएं आती रहती है, लेकिन भक्त हर समय सहन करता है।
तो ये बहुत विशेष गुण है। और भक्त ये भी कहता है कि हमें दुख ही दीजिए, दुख देने से हम ठीक रहेंगे क्योंकि आपका स्मरण करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि कुंती महारानी की शिक्षाओं में से बहुत विशेष एक श्लोक आता है जो हमारे जीवन में एक विशेष मार्गदर्शक बन जाता है। वो श्लोक हाँ, हमारे जीवन में जो शोक है, उस शोक से उबारने के लिए, ऊपर उठने के लिए हमें कुंती महारानी के मुख से प्रकट हुआ, भगवान के समक्ष उन्होंने, उनके मुख से श्लोक प्रकट हुआ है। विपदा संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्यादा पुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी कहते कि हे कृष्ण, ये विपदाएं बार बार आती रहे क्योंकि अब तक तो आप यहीं पे थे और हर एक विपदा में आप हमें साथ देते रहे, आप हमें हमारी रक्षा करते रहे, और अब आप हमें राज्य वापस मिल गया है और आप चले जा रहे हो। नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा है, आप रहिए यहीं पर। और हम जब भी विपदा आती है आपका स्मरण करेंगे, और फिर आपका स्मरण होने से क्या होगा, आप पुनर्भव दर्शनम, दोबारा दुख को देखना ही नहीं पड़ेगा। जैसे कुंती महारानी की गहरी भावना है कि जब भी संकट आता है तो भगवान के सामने क्या करना चाहिए। भगवान मतलब देखते हैं कि भक्तों के जीवन में कुछ संकट आ रहा है तो भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान तुरंत ही उनको विशेष कृपा प्रदान करते हैं। क्योंकि जब हम दुख में होते हैं, संकट में होते हैं, विपदा में होते हैं, तो हमारी भक्ति ज्यादा तीव्र हो जाती है, तीव्रता से प्रार्थना करते हैं। ऐसे ऐसे कुछ संकट के समय हम बहुत जोर से पुकारने लगते हैं, आक्रोश करते हैं भगवान को। द्रौपदी का उदाहरण बहुत विशेष प्रसिद्ध है। ऐसे मैंने सुना, एक तो सभी तो जनरल सुनते रहते कुंती द्रौपदी का वस्त्रण के समय का प्रसंग, फिर भी एक प्रसंग उसी को अन्य पुराणों की सहायता से परम पूज्य रामगंज महाराज एक बार बता रहे थे, ने भी सुना ही होगा। तो बता रहे थे कि जब द्रौपदी पुकार रही थी भगवान को, तो भगवान ने जब पुकार रही उधर, तो भगवान कृष्ण द्वारका में है, तो रुक्मिणी जी वहां पे थी। रुक्मिणी जी कह रही कि हे पतिदेव, आप जाइए, बचाइए, आपको पुकार रही है। तो भगवान कहते कि हे रुक्मिणी देवी, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा, गरुड़ जी है नहीं इधर। नहीं, गरुड़ तो बहुत मतलब धीमे गति से जाता है, इसलिए मैं गरुड़ पे कैसे जाऊं। तो रुक्मिणी जी, गरुड़ धीमी गति से, वो तो मन के वेग से जाने वाला है, लेकिन आप कह रहे धीमी गति से। लेकिन तुरंत अदृश्य हो गए भगवान और कुछ समय में आ गए। रुक्मिणी ने पूछा, आप कहाँ गए थे। मैं द्रौपदी को उसको उसकी रक्षा करने के लिए गया था, उसको वस्त्र प्रदान करने के लिए गया था। लेकिन आपने तो कहा गरुड़ जी बहुत स्लो है, लेकिन आप कैसे गए फिर। तो भगवान बताते हैं कि द्रौपदी मुझे पुकार रही थी, मैं जाने वाला था, लेकिन मैं देख रहा उस पुकार में जो बहुत तीव्रता मैं मतलब अनुभव करना चाहता, उसकी तीव्रता का देखना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो तीव्रता के कारण मुझे पुकार थे, और जब उसके आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा था, वो अश्रु प्रवाह ही मेरे लिए एक वाहन बन गए और मैं वहां पहुंच गया और मैंने उसकी रक्षा की। तो इसलिए बहुत विशेष बात है कि भगवान भी कभी कभी भक्तों की जीवन, भगवान जब देखते कि बहुत ही आरामदायी रह रहा है, कंफर्ट जोन में है, इसको लग रहा है कि बस मुझे अभी कुछ चिंता नहीं, मैं बस भक्ति कर रहा हूँ। भगवान कभी कोई परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं, उनके जीवन में ऐसे कुछ दुख देते हैं जिससे क्या करता है, वो भगवान का स्मरण करने में कभी कभी मजबूरी आ जाती है। वैसे भक्त नहीं सोचता अरे क्या हालत हो गई मेरी, भगवान का स्मरण करना पड़ रहा है, ऐसे नहीं सोचता है भक्त। भक्त तो सोचता है कि भगवान में एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। जब शिला प्रभुपाद जी के जीवन प्रसंग में, प्रभुपाद जी संन्यास लेने से पहले जब उनकी कंपनियां इलाहाबाद या जो आज का प्रयागराज जहाँ पे थी, और उनके एक सेवक ने क्या किया, पूरा वहां का जो धन वगैरह सब वहां का जो था सब लूट के चोरी करके चला गया। जैसे शिला प्रभुपाद जी को ये खबर लगी, उनको पता लगा, तो प्रभुपाद जी के मुख से एक श्लोक, बहुत ही सहसा आसानी से श्लोक आ गए। प्रभुपाद जी कहते कि यस्य हम अनुगृणामि हरिष्ये तद्धर्म क्षणे, जब मैं मेरे भक्त पर विशेष कृपा करता हूं तो मैं क्या करता हूं, उसका सब कुछ छीन लेता हूं, जिससे उसको दूसरा कोई चारा ही नहीं रहे, कोई रास्ता ही नहीं आ रहा है, तो मेरे पास ही दौड़ता है, मेरी शरण में आए। क्योंकि उसकी ऐसी दुखपूर्ण अवस्था होगी कि उसको मेरे अलावा कोई किसी का सोच ही नहीं पाएगा।
वो मजबूर हो जाएगा कि उसको मेरी शरण ही लेनी होगी। क्योंकि होता क्या है कि किसी के पास बहुत धन है तो लोग बहुत आगे आ गया था, हाँ जी कर लगते कि आप इतने ये हो वो हो, क्योंकि धन चाहिए ना उसका। लेकिन जैसे उनको पता नहीं वो कुछ भी नहीं है, कंगाल हो गया है, तो सब छोड़ देते हैं उसको, कोई आता नहीं उसके पास। तब वो व्यक्ति सोचता है कि अरे अब तक मैंने इनके लिए जिंदगी बिताई, इनको इतना दिया ये दिया, और आज मेरे पास कुछ नहीं है, ये लोग भाग रहे हैं। लेकिन मुझे पता है एकमात्र कृष्ण के अलावा और कोई ऐसे नहीं कि जो क्या है शरणागत वत्सल है, जिनकी शरण में जाने से मेरी पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे। जैसे विभीषण के प्रसंग में विभीषण जब पहुंचे श्री राम के पास, तो भगवान कहते हैं कि जो कोई एक बार भी कहता है कि हे प्रभु मैं आज से मैं आपका शरणागत हूं, बस वो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। उसके जीवन में दुख हो सुख हो कुछ भी हो, मैं क्या करता हूं, मैं रक्षा करता हूं। कुंती महारानी जो प्रार्थना करी उसमें बहुत विशेष गहरी भावना है कि जब जब उनके जीवन में संकट आया, उनके पुत्रों के जीवन में भगवान स्वयं प्रकट हुए। और सुख में भगवान को लोग भूल जाते हैं, लेकिन दुख में भगवान की याद करते हैं। लेकिन असली भय कष्ट नहीं है, हाँ, या फिर मृत्यु, ये भय नहीं उनका। क्या भय है भक्तों के जीवन में? भगवान को भूलना, ये भय है। ऐसा ना हो जाए कि मैं भगवान को ही भूल जाऊं। हाँ, ऐसा हो जाए तो कितना मेरे लिए दुख। जैसे चैतन्य महाप्रभु रामानंद से वार्तालाप करते पूछते हैं कि हे रामानंद, ये सबसे बड़ा दुख क्या है? हो सकता है कोई बोलेगा मेरे पास मोबाइल नहीं रहेगा तो दुख है, ये रहेगा, ऐसा कुछ बोल सकते, लिस्ट होगी लंबी। लेकिन रामानंद ने कहा हे महाप्रभु, असली दुख तो शुद्ध भक्तों से बिछड़ना, यही सबसे बड़ा दुख है। मुझे सुना भी होगा परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का छोटा सा स्पीच है। उसमें बताते हैं कि किसी भी स्थिति में अगर भक्तों से दूर रह जाए तो मतलब वो भक्ति कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता है। वही उसके लिए बहुत बड़ा दुख है। और महाराज जी कहते हुए रो रहे, रोते हुए उनकी आंखों से मतलब आंसू नहीं दिख रहे, लेकिन उनकी आवाज कंपित हो रही है। कह रही कि भक्तों के बिना कैसे जी सकता है कोई? अगर कोई किसी के साथ में भक्त नहीं है, सबसे बड़ा दुख है। और भी कितने बड़े दुख की बात है जब कोई कहता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं भक्तों की, बस मैं घर में भक्ति करूंगा। तो और क्या बड़ा दुख हो सकता है उसके लिए? भक्तों से दूर रह के क्या कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है? नहीं। तो यहाँ पे कुंती मारी कह रही कि और दुख दीजिए जिससे मैं क्या करूं, आपका मैं लगातार स्मरण कर सकूं। और तो आप तो और भी स्थिति विकट हो गई, क्योंकि अब तो हम राजा बन गए हैं और फिर हमारा राज्य वापस आ गया है, बस हमको लग रहा है बस हमारे सब कुछ आ गया है, अभी कोई चिंता नहीं। ऐसी स्थिति में तो ज्यादा दुख दीजिए जिससे मैं आपका बार बार स्मरण कर सकूं। तो भगवान की भक्तों की विशेषता है कि कठिनाइयां हमें विनम्र बनाती है, हमें झुकना सिखाती है, और फिर हम भक्ति में और ज्यादा दृढ़ हो जाते हैं। इसे कहा जाता है एक शब्द में इंग्लिश में कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब ये एक वरदान या आशीर्वाद, ये दुख का आना हमारे जीवन में, ये क्या है, एक छिपा हुआ वरदान मानो, ऐसा है। मतलब हमें कोई वरदान दे रहा है, लेकिन क्या है, ऐसे प्रकट रूप से नहीं दे रहा है कि मैं वरदान देता नहीं, एक छिप कर वरदान दे रहे मानो, कोई ऐसे किसी छिपा हुआ है कोई और हमको कुछ वरदान दे रहा है, कुछ आशीर्वाद दे रहा है। तो हमारे जीवन में संकट आना या दुख आना, ये भी क्या है, भक्त क्या सोचते हैं, अरे मेरे लिए क्या है, कितना बड़ा वरदान मिल रहा है, कितना बड़ा आशीर्वाद है, अरे मैं भगवान का स्मरण तीव्रता से कर सकता हूं। ऐसी स्थिति को भगवान ही मेरे लिए उत्पन्न करे, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? शिल प्रभुपाद कहते थे कृष्ण से भौतिक सुख मत मांगो। हम्म, उनको इतना ही मांगो, इतनी प्रार्थना करो कि हर परिस्थिति में उनकी याद बनी रहे। गजेंद्र भी जब उसको पूरे जीवन का स्मरण हुआ कि मैं भगवान से प्रार्थना करता था, उनके नामों का उच्चारण करता था, लेकिन जब गजेंद्र तो मतलब विस्मरण हुआ था उनको इन प्रार्थनाओं का, कि हाथी के शरीर में थे। उनको लगा था मैं इतना बड़ा हाथी हूं, मैं राजा हूं, मैं गजेंद्र हूं, गज इंद्र, मैं सारे हाथियों में राजा हूं। बहुत टक्कर देने का प्रयास किया उस मगरमच्छ के साथ, लेकिन वो मगर हो अगर मगर नहीं चला कुछ उनका उधर। उनको जब पता लगा गजेंद्र को कि मेरा इधर कुछ दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए उस समय
जब पूर्ण रूप से हताश हुआ, निराश हुआ, पता लगा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये मेरा जो शरीर है, इतना इतना वजन है, इतना भारी हूं मैं, और जो मेरे साथ जो हथेलियां थी वो सब सब कुछ नहीं, केवल एकमात्र भगवान के अलावा मुझे बचाने वाला कोई नहीं। तब भगवान ने भी स्मृति दी अंदर से, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान अंदर से स्मृति देते हैं। और तब उसने प्रार्थना की, वहां कमल का फूल उठाकर भगवान की ओर उठाया, कहा कि भगवान, अखिल लोकनाथ, आप सबकी रक्षा करने वाला, आपके सबके स्वामी हो, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान तुरंत आ गए। ऐसे भी कहा जाता है कि भगवान गरुड़ पर सवार हो गए, और गरुड़ तो बहुत ही तीव्रता से चलने लगा, क्योंकि उसको पता है उनके स्वामी की तीव्र इच्छा है अपने भक्त को बचाने की। तो गरुड़ जी सहायता करते रहते हैं भगवान के मिशन में। तो फिर भगवान देखा कि गरुड़ बहुत स्लो लग रहा है, गरुड़ को छोड़ दिया और भगवान दौड़ते हुए पहुंच गए, और फिर बाद में गरुड़ आ गए। ऐसे भी कुछ पुराणों में बताया, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए बिल्कुल पीछे हटते नहीं, हर समय भगवान चाहते रहते हैं। और इसलिए भगवान का क्रम अच्युत इसलिए भी है, एक तो कारण सबको पता, अच्युत मतलब जो भौतिक जगत में जिनका पतन नहीं होता ये, और दूसरा और महत्वपूर्ण कारण ये है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने में कभी क्या नहीं होते, कभी चूकते नहीं है, कभी पीछे हटते नहीं। भगवान से भक्तों की रक्षा करना, बस दैट इज माय प्रायोरिटी, और पहले पहले मैं वो देखता हूं। और फिर इसमें ये समझ सकते हैं कि अगर जो विपत्ति भी और कृष्ण के निकट लेके जाए तो हमारे लिए वरदान बन जाती है। इसलिए हमें हमारे घर में हो, समाज में हो, या देश में हो, या देश प्रदेश में कहीं भी हो, कहीं भी कुछ संकट आ रहा है, विपत्ति आ रही है, तो समझना चाहिए कि ये हमारे लिए भगवान की क्या है, एक प्लानिंग है। तो प्रभुपाद जी की भी कुछ कोट्स है बहुत महत्वपूर्ण, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि विपत्तियां और भक्ति, उसका टाइटल है। कहते कि जब तक हम इस भौतिक संसार में, तो विपत्तियां तो आती रहेंगी, कोई इसमें तो ये नहीं, लेकिन वहां प्रभुपाद जी बताते हैं भागवतम के इसमें कि भक्त उन्हें एक अवसर के रूप में देखता है कि भगवान का और भी गहरा स्मरण करने की का अवसर देखता है। वैसे भक्त तो अवसर ढूंढता ही रहता है कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे मैं और स्मरण करूं, और स्मरण कर पाऊं भगवान का। तो हाँ, एक प्रवचन में भगवान कहते हैं कि, प्रभुपाद जी बताते हैं, सुख और दुख दोनों भगवान की कृपा है। ऐसे नहीं कि मतलब अभी जो बातें हम करें ऐसे लग सकता है कि नहीं दुख ही कृपा है, नहीं, सुख दोनों भी कृपा है। भगवान भक्त के जीवन में जो देते हैं वो भी कृपा ही है उनके लिए। देखिए कि दोनों से उसकी भक्ति और बढ़ती रहती है। जब हम केवल दुख को ही भगवान कृपा समझेंगे और सुख कृपा नहीं, ऐसे नहीं। सुख, हाँ, इतनी ये सही है कि दुख में तीव्रता से स्मरण करना आसान होता है, लेकिन उस समय कुछ शारीरिक कठिनाई हो जाती है। द्रौपदी के बारे में कुछ रक्षा की आवश्यकता थी, गजेंद्र का था, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी ऐसे सुख में जी रहे। तो भक्त सोचता है कि ये सुख भी अगर मैं भगवान के स्मरण में नहीं बिताऊंगा, सुख भी मेरे लिए क्या हो सकता है, हाँ, ये भक्ति से दूर लेके जाने और हो सकता है। इसलिए कभी कभी जैसे एक बार हम गुरु महाराज के साथ पहुंचे थे यात्रा में, और यात्रा में पहुंचे तो वहां पे गुरु महाराज पूछ रहे थे सबको, क्या सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक, अच्छा लग रहा है यात्रा में? सबने कहा हाँ, हमारा गुरु महाराज ठीक है। तो पूछा कि क्या सुख सुविधा है आपको, प्राप्त हो रही अच्छी तरह से? एक माता जी उठ के खड़ी हो गई, हाँ, नहीं इसलिए है कि नहीं ग्रुप हो गया विचार, उसने कि हाँ गुरु महाराज, हमारे घर में वहां नागपुर में सुविधा बहुत है लेकिन सुख नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुविधा है लेकिन इतनी नहीं है, लेकिन सुख कई गुना ज्यादा है। तो गुरु महाराज ने कहा हाँ, ये बहुत अच्छी बात। और मुझे भी स्मरण हो रहा है कि 1994 की बात है, तो गुरु महाराज जी ब्रजमंड परिक्रमा में गए थे और मुझे भी आने के लिए कहा, और मैं इतना मतलब बिना चप्पल पहने इतना लंबा मैं कभी चला नहीं था, पूरे महीने भर विदाउट ये चला मैं। तो ब्रह्मांड घाट के आसपास का ही कुछ स्थान था, और गुरु महाराज के सेवक ने मुझे कहा था, गुरु महाराज कपड़े आप तो धो के आप सुखाओ, बाद में निकालता हूँ। और मैं गुरु महाराज कपड़े धो के लेके जा रहा था सुखाने के लिए, रस्सी पर डालने के लिए, तो गुरु महाराज जी वहां पे बैठे थे। एक भक्त उनके चरणों की सेवा कर रहा था, मसाज कर रहा था। तो गुरु महाराज ने मुझे देखा, अरे हरि बोल,
तो मैं वो कपड़े लेके जाने लगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, इशारे से कहा कि सूखा क्या हो इसको। तो सूखा के आने लगा रस्सी पे डाल के। और मैंने कहा कि हाँ, सब ठीक लग रहा है यात्रा में, क्योंकि पहली ब्रजमंडल परिक्रमा, न्याय भक्त था, पहली परिक्रमा थी। पूछा ठीक लग रहा है सब। मैंने कहा कि महाराज मुझे तो ऐसे कष्ट बहुत हो रहा है, पैरों में छाले पड़े हुए हैं और फिर दर्द भी हो रहा है, लेकिन फिर भी सुख लग रहा है, फिर भी अच्छा लग रहा है। तो मैं, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, शरीर को कष्ट हो सकता है, होगा ही, शरीर है, तुरंत कुछ ना कुछ कहेगा नहीं, शरीर ऐसे चुप थोड़े बैठने वाला। लेकिन हम आत्मा है, हम शरीर में आत्मा है। आत्मा जब देखती है कि इस शरीर के द्वारा क्या हो रहा है, भगवान की सेवा हो रही है, भगवान के लिए कुछ, हाँ, कुछ कष्ट उठाए जा रहे हैं, भगवान के लिए कुछ तपस्या की जा रही है, तो आत्मा को बहुत बड़ा क्या होता है, संतोष या खुशी मिलती है, आत्मा बड़े संतुष्ट हो जाता है। गुरु महाराज बता रहे थे। इसलिए सुख और दुख, हाँ, कि प्रोपा जी बताते कि मैं जब विदेश में जा रहे थे तो कह रहे थे कि मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ, और यहाँ कोई मित्र नहीं, कोई सहायता नहीं मेरे लिए कोई करने वाला, एकमात्र यही कर्तव्य कि मैं, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है कृष्ण मुझे मार्ग दिखाएंगे। और हुआ ऐसे। प्रभुपाद जी के जीवन में बहुत सारे कितने कष्ट आए, बहुत कष्ट आए। हाँ, मतलब पहले दिन से ही जब जैसे कदम रखा उन्होंने जलदूत जहाज में, तब से उनके जीवन में कष्ट हो ही रहे थे। फिर भी प्रभुपाद जी ने हर कष्ट का, हाँ, भगवान की कृपा के रूप में उसको लेकर क्या किया, इतना बड़ा विशाल प्रचार किया। हाँ, पता नहीं हम में से अगर मैं होता तो शायद सोचता कि इतना कष्ट क्यों भाई, बैठा रहो वृंदावन में भजन करते वहां। हाँ, ऐसे कुछ कहा भी था कुछ लोगों ने, बाबा जी आप क्यों जा रहे हैं वहां पर, आप बैठे रहिए भजन कीजिए, यहाँ ये उम्र नहीं वहां जाने की। हाँ, कोई दूसरा जवान लड़का जाएगा, आप रहिए यहाँ पर। प्रभुपाद जी क्यों, ऐसे क्यों, गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है, मैं जाना चाहता हूँ वहां पर। एक कहानी है, एक वृद्ध साधु थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति में बिताया, साधन भजन कर रहे थे बहुत तीव्रता से। एक, मतलब बहुत वृद्धावस्था हुई थी, निकले यात्रा के लिए, निकल पड़े। उनके पास धन नहीं था, कुछ नहीं था, और कुछ सुविधा नहीं था, बहुत कठिन था। और कभी तेज धूप लगती है रात में भी, कभी तेज धूप में चलते, कभी रात में, ठंडी के दिन भी थे, जंगली जानवरों का भय भी होता था। लोगों ने पूछा बाबा इतना कष्ट से थे आप क्यों जा रहे हो, किसी आराम से किसी आश्रम में रहिए, ऐसे क्यों मतलब आप ये कर रहे हो। साधु मुस्कुराने कहने लगे कि जब रास्ता कठिन होता है ना, तब मैं हर कदम पर भगवान का हाथ महसूस करता हूँ, कि भगवान मेरे साथ में है। और रास्ता बहुत सरल है, तो जा क्या हो जाएगा कि मुझे लगे अभी कोई डर नहीं, कुछ डर नहीं, कुछ नहीं, भय नहीं, तो मैं क्या हो जाएगा फिर, डर मुझे इस बात का कि मैं भगवान को भूलना चाहूँ तब। जब सब कुछ ठीक है, क्या सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, तभी सोचना चाहिए कि जब कोई कहता सब ठीक है, मतलब बहुत ही समय कैसे कैसे सब ठीक है। एक बार क्या हुआ, हम आरवड़े से गुरु महाराज के जन्म स्थान से पंढरपुर जा रहे थे कार में, गुरु महाराज के सामने बैठे थे, ड्राइविंग करने के लिए एक भक्त था, पीछे मैं था, और ऐसे कुछ भक्त थे। और जो मेरे साथ एक भक्त बैठे थे, थोड़ी नींद आ रही थी उनको, सुबह जल्दी निकले था मंगलाते करके, नींद आ रही थी ऐसे। गुरु महाराज पूछ रहा, हाँ क्या चल रहा है, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो क्योंकि नींद आई थी, नींद आ रही थी, झपकी आ रही थी। गुरु महाराज ने कहा, हाँ क्या हो रहा है, हाँ कहा उनका कि थोड़ी ठंडी हवा लगी इसलिए नींद आई। तो गुरु महाराज, ठंडी हवा, ठंडी हवा कहाँ से आ गई इधर, संसार दावा नल लीडलो का, सुबह आरती नहीं सुनी, और कहाँ से ठंडक लग रही है, इतना सारा जल रहा है, पूरी दुनिया जल रही है, तुमको कहाँ से सुख मिल रहा है भाई। तो गुरु महाराज याद दिला रहे कि ये दुख ही दुख है इधर, इसलिए बहुत ज्यादा तीव्रता स्मरण करके हमें भगवान के धाम में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए हर समय। और फिर वो साधु थे, समय बीतता गया, भयंकर तूफान आ, एक बार तूफान, तेज बारिश, भूकंप ऐसे हो रहा था, लोग इधर उधर भागने लगे। तो साधु ये था, पेड़ के नीचे बैठकर, हाँ, जप करते रहे, भीग रहे थे, कांप रहे थे भूकंप के कारण, उनके चेहरे पर भय नहीं था, एक प्रेम और विश्वास था। और इतना सारा हो रहा था, भगवान इतने प्रसन्न हो रहे थे उनसे कि इतनी स्थिति में भी पूरा मुझ पर विश्वास है। तो अंदर से आवाज सुनाई दी उनको, हे मेरे भक्त, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे हर समय तुम्हारे साथ में हूँ, हाँ, किसी भी स्थिति में। तो फिर वो भगवान का कि जो विपत्ति आ रही है ना,
हाँ, ये मैंने ही जानबूझ के इसको निर्माण किया है, क्योंकि मैं देख रहा था बाकी जो लोग हैं वो कितना मुझ पर विश्वास है, मेरा कितना स्मरण करते हैं। हाँ, एक भक्त ने बताया, एक बिल्डिंग में था वो प्रभु जी, और बिल्डिंग में भूकंप, हाँ, जो अर्थक्वेक, थोड़ा बिल्डिंग जब हिलने लगी, घर के सब बर्तन गिरने लगे, सब आवाज समझ गए कि कोई, हाँ, वैसे घर में बर्तन गिरने लगे तो कुछ दूसरा कांड भी हो सकता है, कोई बर्तन फेंक रहा है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन बाकी घर ही हिल रहा है तो समझ गए कि ये अर्थ में भूकंप हो रहा है। तो सारे लोग भाग लगे, इधर भागने लगे। और उस वक्त ने सोचा कि ठीक है, वैसे भी नीचे जाते जाते भी कुछ हो सकता है, हाँ, इससे अच्छा कि मैं घर में ही बैठा रहूं और भगवान का स्मरण करता रहूं। हो सकता है गिर जाए नीचे, कुछ भी हो सकता है, हाँ, रास्ते में हो सकता है मैं भागते रहूं तभी, या फिर जमीन पे पहुंचू, भी कुछ हो सकता है। इससे अच्छा है कि मैं ऐसी स्थिति में तीव्रता से भगवान का स्मरण क्यों ना करूं, तो भगवान का स्मरण करते रहे। कुछ नहीं हुआ, बाद में सभी आ गए, बोले क्या हुआ क्या हुआ, कहा कि कुछ नहीं, सब ठीक ठाक था। उनके लिए ठीक ठाक था, लेकिन वो जान बचा के लिए नीचे तो गए, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं कर रहे थे वो, केवल जान बचाने उनको पता था। हाँ? लेकिन जो प्रभु जी बैठे थे वो क्या कर रहे थे, भगवान का गंभीरता से स्मरण कर रहे थे, सोचा कि जो हो जाए आपकी मर्जी है। तो फिर सुख में भगवान बहुत दूर हो सकते हैं, लेकिन दुख में भगवान बहुत पास में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान ही व्यवस्था करते हैं अपने भक्तों के जीवन में कि दुख आए, और भगवान का भक्त और तीव्रता स्मरण करता है कि सोचता है कि चलो अभी पता नहीं मेरे पास कितना समय है, हाँ, ये बहुत कम समय है, लेकिन हर पल का मैं उपयोग मैं किसके लिए करूं, भगवान की सेवा के लिए करूं। और हमें कुंती महारानी की नकल नहीं करनी चाहिए, कुंती महारानी चलो दुख मांगा है, हम भी मांगेंगे, हाँ, मांग सकते कोई ये नहीं, लेकिन हमें उनके चरणों का अनुसरण करते हुए ये देखना चाहिए कि हमें दुख मांगना ही है ऐसा नहीं है, लेकिन दुख आ भी जाए तो भी स्वागत करना चाहिए, रोते हुए नहीं बैठना चाहिए। एक प्रसंग बता के मैं विराम देता हूँ। गुरु महाराज जी को मैं एक बार प्रश्न पूछा था, दिल्ली में ही, बहुत साल पहले। तो पूछा कि गुरु महाराज, अगर हमारे जीवन में दुख आए तो हमें क्या करना चाहिए। गुरु महाराज ने मेरी ओर ऐसे देखा, कहा कि दुख आता है तो ऐसे किया, हमें उसको सहन करना चाहिए भगवान का स्मरण करते हुए। और मैंने कहा सुख होता है तो दिखाना नहीं चाहिए। तो मैं सुख क्यों नहीं, हम माए हुए थोड़ी है, हम सुख होता है तो भगवान के लिए नृत्य कर सकते हैं, गा सकते हैं, हाँ? मतलब सुख आता है तो भी भगवान के स्मरण में समय बिताएंगे, और दुख आता है तो भी भगवान के स्मरण में समय बिताते हैं। और इसलिए कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, यदि सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। दुख आता है तो भागने लगते हैं, लेकिन सुख में करते नहीं। अगर सुख में भी करेंगे तो क्या होता है, फिर सुख और दुख दोनों समान लगेंगे उसको, जैसे भगवान चाहते हैं ना, सुख दुखे समेकत्वा लाभा लाभो जया जयो। हे अर्जुन, तुम उस सुख और दुख को समान समझो, ऐसे नहीं दुख आ गया मैं क्या करूं, अब मैं सुख में हूं ठीक हूं, नहीं, दोनों समान समझो। हर स्थिति में हर पल तुम क्या करो, मेरा स्मरण करो, जिससे तुम मुझे प्राप्त करोगे जीवन के अंत में। तो बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। और सभी से अनुरोध है, हम हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान धर्मराज प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।